ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को इनकम टैक्स विभाग से मिले नोटिस के बाद कांग्रेस में रोष देखा जा रहा है। इसी कड़ी में देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी किया जा रहा है, लेकिन आचार संहिता के चलते आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन देकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार देश की सभी एजेंसियों का गलत फायदा उठा रही है और उनसे दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हजारों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं दिया गया और जानबूझकर कांग्रेस सरकार को पहले ईडी और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भिजवाया गया और कांग्रेस के खाते भी सीज कर दिए गए ताकि कोई भी विपक्ष पार्टी उनके सामने चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो। कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि केजरीवाल को भी जानबूझकर बंद कर दिया गया, यानी कि जो भाजपा सरकार है वो अब तानाशाही पर उतर आई है और कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं और ईडी के माध्यम से धमकाया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली और कांग्रेस के कई पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। जिस तरह देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है और एजेंट के रूप में वो संस्थाएं काम कर रही हैं, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर जिन संस्थाओं पर पूरी भारत की जनता का भरोसा है, पूरे लोकतंत्र को भरोसा है, उस जगह पर जो है इस तरह की लोकतंत्र की हत्या करना भारतीय जनता पार्टी के लिए शोभित नहीं देता है। क्योंकि अब आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव और आगामी दिनों में जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसके तहत भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और कहीं तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके अंदर भेज रही है क्योंकि कोई उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं होना चाहिए। कहीं वो एक देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी उसके खाते सीज कर रही है, उसको नोटिस दे रही है और उसी जगह पर अगर ये नोटिस 1835 करोड़ रुपए का कांग्रेस को दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी का नोटिस तो 5000 करोड़ का होता है, तो उनको नोटिस क्यों नहीं थमाया गया है। तो इस तरह से जो हमारे सारे अकाउंट सीज कर दिए गए, तो ये चाह रही हैं कि कोई विपक्ष के अंदर ना तो बोलने वाला बचे और ना विपक्ष के अंदर कोई चुनाव लड़ने वाला बचे। ऐसी स्थिति में आप देश का हाल देख रहे हैं, उसके खिलाफ जो है हमने आज यहाँ महामहिम महोदया के नाम जो है या जिलाधीश महोदया को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है और उसमें मांग की है कि इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाए। जो तानाशाही पूर्ण रवैये से, हिटलरशाही तरीके से विपक्ष को कुचल रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका न केवल भारतवर्ष में विरोध हो रहा है, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन में इनकी कार्रवाइयों का विरोध हुआ है और पूरे विदेशों में सब जगह चर्चा है। क्या भारतवर्ष में डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है? और मैं इनसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से, हमारे कितने ही खाते आप सीज कर लो, हमारे जो है मतदाता जो कांग्रेस समर्थित है भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे और पैदल चल के बूथ पे जाएंगे। साधन नहीं दे पाएंगे हम तो भी पैदल जाके कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और अजमेर में कांग्रेस बहुत मजबूत है, सब कार्यकर्ता साथ हैं, हमारे पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैं प्रेस के साथियों से हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप जो है ये छापते हो तो ये मत छापो भाई के ग्रुपबाजी। कहाँ ग्रुपबाजी कांग्रेस में? कल कितना बड़ा सम्मेलन हुआ, फिर वो ग्रुपबाजी कहाँ से ग्रुपबाजी? हम सब एक है और चुनाव लड़ेंगे डट के। भारतीय जनता पार्टी ने खाते सीज किया है, इसका न्यायिक कार्रवाई के लिए हमारा हाईकमान प्रयास करेगा। हम जमीन पे लड़ाई लड़ेंगे, उसका ज्ञापन हमने दे दिया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।